नाज़रीन खुश आमदीद। आप प्रोग्राम देख रहे हैं बज़्म सहर तस्लीम साबरी के साथ। पहले कॉलर शामिल करते हैं, यूसुफ साहब हैं मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी यूसुफ साहब, अल्लाह का शुक्र है। जी यूसुफ भाई क्या कहिएगा? भाईजान एक सवाल है, मेरे 3 सवाल हैं मुफ्ती साहब से। अच्छा। वो ये है कि एक के मैं रोजे की हालत में था तो मेरे पाँव में कील चुभ गया था। अच्छा। तो वो मुझे कोई कह रहा था कि यार ये अपना आपका रोजा तो टूट चुका है। मैंने कहा नहीं, जबकि मैंने फिर कोई चीज खाई वाई नहीं थी। अच्छा। और अफ्तारी के टाइम में अफ्तार किया था। और दूसरा ये था कि मेरी वालदा की डेथ हो गई है तो मैं अपना रोजा जो है उन्हें कहता हूँ कि मैं अपने रोजे उन्हें डोनेट करूँ, क्या ये हो सकता है? और तीसरा ये था कि मेरी अपना वाइफ को कोई पड़ोसी ने कहा था कि आसमान से जिन्नों का काफिला गुजरा था, तो उसमें 3 जिन जो थे वो यहाँ पर रह गए हैं। तो आई नो मैंने तो ना हमने देखा है ना उन्होंने हमारे घर में कोई इस तरह की बात की है। ठीक है। तो मैंने कहा पता कर लें आपसे कि इस तरह की बात हो सकती है या नहीं। चले, मतलब आपने जिन्नात वाला प्रोग्राम किया था, मैं कॉल मिलाता रहा हूँ लेकिन मिल नहीं सकी मेरी। हम मतलब जिन्नात से पूछ के बताएं कि रुक गए हो या नहीं? नहीं असल में मुफ्ती साहब से पूछना कि रुक सकते हैं, ऐसा हो सकता है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल आपको बताते हैं भाई, बहुत शुक्रिया। एक कॉल और शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तस्लीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी तस्लीम भाई, मेरा पहला सवाल ये है। एक मिनट जी, मेरा पहला सवाल ये है कि घर या दुकान का एडवांस दिया हुआ हो तो क्या ज़कात के निसाब में इस रकम को शामिल करेंगे? अच्छा। और दूसरा सवाल ये है कि जैसे किसी भी नेमत की निस्बत अपने मुर्शिद की तरफ करके कोई अगर ये कहे कि ये मेरे मुर्शिद का फैज है तो क्या ये सही है? ठीक है। और तीसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे ये किडनी पेशेंट्स का डायलिसिस किया जाता है तो ये हमने सुना ये कि इसमें बहुत तकलीफ होती है पेशेंट्स को, तो इसकी क्या शरई हैसियत है, क्या करना चाहिए? बाज मतलब किडनी पेशेंट ऐसे होते हैं कि उनका इलाज ही यही होता है। ठीक है, बिल्कुल आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमारे साथ कैसर हैं टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरी तरफ से आप सबको सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसर साहब, मैं तकरीबन 4 साल से कॉल मिला रहा हूँ, आज माशाल्लाह मेरी कॉल मिल गई है। चले, मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। अच्छा थैंक यू। अच्छा, मेरा सवाल है मुफ्ती साहब से कि मैं जब नमाज पढ़ता हूँ तो मेरा ध्यान भटक जाता है। ये मैंने बहुत कोशिश की, अल्लाह ये रोया भी हूँ कि मेरा ध्यान क्यों भटक जाता है, और मेरे दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आते हैं कि जैसे मैं अब मैं बता नहीं सकता आपको कि बहुत ही बुरे ख्याल आते हैं। नौज़बिल्लाह मैं बता नहीं सकता आपको। ठीक है। और ये कि मैं इससे चिढ़ाना चाहता हूँ और मुझे इसका प्लीज हल बता दें। ठीक है। और दूसरा सवाल ये है कि मेरे मिजाज में इस तरह है कि कभी मैं किसी से सलाम ले लेता हूँ, कभी नहीं लेता हूँ। मैं खुद अपनी आदत भी बुरी समझता हूँ कि ये मुझसे बड़ा, मैं इससे क्यों नहीं सलाम लेता, मैं इसके पास से गुजर गई हूँ, मुझे इसका हल बता दें प्लीज। ठीक है। याकूब साहब हैं हैदराबाद दक्कन से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तस्लीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी याकूब भाई। जी मैं इंडिया हैदराबाद से बात कर रहा हूँ भाई। जी मेरे 2-3 सवाल है। आप मेरे को बहुत खुशी होती है आपका प्रोग्राम देखना। मैं पिछले 7 साल से देख रहा हूँ तकरीबन आपका प्रोग्राम। चले, अल्लाह आपको खुश रखे। हमारे जी मुफ्ती साहब को बहुत पसंद करते हैं हमारे घर में जी, और हमारे बच्चे को हम को मुफ्ती बनाना बोल के है हमारे ख्वाहिश। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जरूर बोल के लगा जरूर मुफ्ती साहब से इस बात में मशवरा करना बोल के है मेरे को। हमारा बच्चा अब अच्छा 7th पढ़ रहा, इंग्लिश मीडियम 7th पढ़ रहा, मगर अब यहाँ माहौल कैसा है बोल तो इधर उर्दू और ये मिला के पढ़ाई जैसा या नहीं है माहौल, तो मुफ्ती साहब से मैं मशवरा करना चाहता हूँ। ठीक है, इस बारे में कुछ मेरे को बिल्कुल आपको बता दें। मुफ्ती साहब को हमारे घर में बहुत बहुत सलाम, और मकान में भी सलाम करते हैं। 1-2 बात हमारे मकान वाले। अच्छा ठीक है। और बल्कि नाज़रीन किराम, जो कॉलर 7-8 साल से देख रहा है वो ये ना कहा करे कि मैं 7 साल से देख रहा हूँ, बस वो इतना ही कह दे कि मैं ARYQTV का फैमिली मेंबर हूँ, तो हम समझ जाएंगे कि आप बहुत पुराने हमारे साथ हैं, बल्कि हमारे घर का हिस्सा हैं। बल्कि अगर कोई 6 महीने साल से भी देख रहा है तो वो इस QTV ARYQTV फैमिली का मेंबर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन है कि हम लोग जब ब्रश करते हैं रोजे की हालत में मुंह के अंदर, तो उसकी वजह से हमारा रोजा टूट जाता है?
अच्छा ठीक है, और बस। बहुत शुक्रिया। एक कॉल और शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। लाइन मेरा ख्याल ड्रॉप हो गई है। जी मुफ्ती साहब को उसकी सलाहियत क्या होनी चाहिए? अर्ज कर रहा था कि ये काम इज्तिहाद के सुपुर्द किया गया है। अब साफ ज़ाहिर है उसके लिए हर आदमी ना तो इज्तिहाद की सलाहियत रखता है और ना ही ये काम हर आदमी के सुपुर्द किया जा सकता है। ठीक। इज्तिहाद के लिए सबसे पहली शर्त तो यह है कि वो कुरान और हदीस के ऊपर इतनी गहरी नज़र रखता हो कि ना सिर्फ ज़ाहिरी तराजम को जानता हो बल्कि शरीयत के मकासद और कुरान और हदीस की रूह को भी समझता हो। ठीक। तो दूसरी अहम बात उसके लिए ये है कि जितने जदीद मसाइल आ रहे हों जो इज्तिहाद तलब हैं उसके अंदर वो मुख्तलिफ ऑप्शंस और उसके मुख्तलिफ पहलुओं पर भी कुछ इल्म रखता हो, उबूर रखता हो। ठीक है। कि इस मसले के कितने हल हो सकते हैं, उनमें से कौन सा मुमकिन हल ऐसा है जो कुरान और हदीस से ज़्यादा मुआफ़क़त रखता है, इस बात का भी उसे इल्म होना चाहिए। ठीक। फिर ये कि इस्लाम की पूरी तारीख़ के अंदर हमारे आइम्मा और असलाफ़ के यहाँ फ़िक़ही मामलात में, अहकाम में कहाँ कहाँ इख्तिलाफ़ रहा, कहाँ कहाँ वो मुत्तफ़िक़ रहे, तो मवाक़े इजमा और मवाक़े इख्तिलाफ़ का उसे इल्म होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद फिर अहम चीज़ आ जाती है कि तक़वा और दयानतदारी। और फिर इसके साथ साथ यकीनन ये तो ज़रूर है ही कि वो तमाम इन मेडिकल साइंस की तरक्कियों से भी वाकिफ़ हो। जी हाँ, क्योंकि आज का हमारा स्पेसिफिक मौजू है। जी हाँ। अब हम उस जनरलिटी से इस तखसीस की तरफ आ जाएं तो जो शख्स इस मसले के अंदर इज्तिहाद करने के काबिल होगा उसके लिए ज़रूरी है कि वो मेडिकल साइंस की कुछ हाव नौ रखता हो, उसको इसके बारे में ज़रूरी मालूमात कम से कम ज़रूर होनी चाहिए। और मैं तो समझता हूँ कि आज के दौर के अंदर इल्म के अंदर इतना तनव्वुर पैदा हो गया है कि आज के दौर में इज्तिहाद के लिए इज्तिमाई इज्तिहाद की ज़रूरत है। ठीक। उसके अंदर मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले एक्सपर्ट्स होने चाहिए, टेक्नोक्रेट्स होने चाहिए, और फिर वो अपनी राय दें उस मसले की टेक्निकलिटीज़ के बारे में, और उलमाए किराम उसको कुरान और हदीस और अपने असलाफ के दिए हुए उसूल और कुलियात की रोशनी में परखें, देखें और उसका एक सलूशन पेश करें। सही। तो ये एक इज्तिहाद का रास्ता और तरीका हो सकता है। सही। मुफ्ती साहब क्या कहते हैं, अगर मैं पहली बात पोस्टमार्टम है जिस तरह, उसकी इजाज़त है? इस्लाम क्या कहता है? देखें, पोस्टमार्टम में यकीनन एक लाश को फाड़ा जाता है, उसको बिल्कुल एक बेहुरमती का मामला जिसको आप कह सकते हैं वो होता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान की लाश की हुर्मत का बहुत ज़्यादा हुक्म दिया है, एहतराम का। ठीक। लाश दूर की बात, कब्र के मामले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शख्स को देखा कि वह कब्र से टेक लगा कर बैठा हुआ है तो आपने उससे भी मना फरमाया और इरशाद फरमाया कि ऐ शख्स ना तो कब्र वाले को अजियत पहुँचा और ना वो तुझे तकलीफ़ पहुँचाए। और ये बैहक़ी की रिवायत है, इसी को मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में भी नकल किया गया है, और अबू दाऊद ने भी इसको रिवायत किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुर्दे की हड्डी तोड़ना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे ज़िंदा की हड्डी तोड़ना। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं कि जिस तरह ज़िंदा आदमी की बिला ज़रूरत हड्डी तोड़ना ये एहतराम के मुनाफी है, वो भी एहतराम के मुनाफी है, और इसकी वजह अजियत भी हो सकती है कि जैसे ज़िंदा को हड्डी तोड़ने से अजियत होती है, मुर्दे को भी होती है। ठीक है। लिहाजा फ़ी नफ्सिही उमूर अवारिज़ात से क़त्ए नज़र, उमूर ख़ारजियत से क़त्ए नज़र अगर देखा जाए तो पोस्टमार्टम की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ठीक। लेकिन जब ज़रूरियात आ जाती हैं तो अहकाम बदल जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी केस का हल मौकूफ़ ही पोस्टमार्टम पर होगा, ठीक है, तो लाजिम सी बात है कि फिर पोस्टमार्टम किए बगैर मुजरिम तक पहुंचना मुमकिन नहीं है। इसके जवाज़ में किसी को कलाम नहीं हो सकता कि उस वक्त लाश फाड़नी भी पड़ेगी, देखना पड़ेगा और जुर्म की फिर तह तक पहुंचना पड़ेगा ताकि मुजरिम काबिल गिरफ्त हो जाए। ठीक है। दूसरी बात ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम है कि आज अगर बिलफर्ज आपके कोई बातिन में कोई ख़राबी पैदा हो जाती है और आपको ऑपरेट करना पड़ जाता है, तो लाजमी सी बात है कि पहले उसके बारे में मुकम्मल मालूमात होंगी तो आपकी चीरा फाड़ी होगी ना, और फिर आपको इलाज तक लेकर जाएंगे। और उसके लिए मारिफत का वाहिद जरिया यह है कि पहले पोस्टमार्टम किया गया हो। मालूम हुआ कि एक ज़रूरत तालीम और ताल्लुम भी आ गई कि अगर आप इसकी तालीम हासिल नहीं करेंगे, इसको नहीं सीखेंगे, तो बवक्त ज़रूरत जिंदा लोगों का इलाज करना पॉसिबल नहीं होगा और कसीर तादाद में लोग हरज में मुब्तला हो जाएंगे। ऐसी सूरत में अब दो चीज़ें मुतजाद आ गई, एक तरफ है एहतराम मुसलमान और एक तरफ है ये ज़रूरियात जो जिंदा लोगों की हैं, मुर्दे के साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं, इलाज करने वाले के साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इसमें अब जानिबैन की रियायत करनी चाहिए। उसमें फ़ुक़हा ने बयान फरमाया कि बेहतर ये है कि अगर गैर मुस्लिम की लाश हो या जैसे अब साइंसी तरक्कियाँ हो चुकी हैं, पहले जो कुछ हुआ उसको फरामोश करने के बाद
अब जैसे डिमीज वगैरह अगर बनाकर उस पे बच्चों को प्रैक्टिकल करवाया जाए तो ये पॉसिबल है, हर चीज हर रोज पहले देख लिया गया है तो उसका प्रैक्टिकल हो सकता है। कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में जहां तालीम के लिए किया जा रहा है वहां डमीज के जरिए किया जाए बहुत ही बेहतर है। या फिर गैर मुस्लिम जो है वो बहुत ही मादरत के साथ, कोई गैर मुस्लिम भी हमारा अगर प्रोग्राम देख रहे हो तो बुरा ना महसूस फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारा खालिक व मालिक है। जो अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम पर अमल पैरा होता है, मुकम्मल तौर पे उसकी बात को कबूल करता है, खुसूसन ईमानियात के मामले में वो शरीयत के नज़दीक काबिल एहतराम रहता है। और जो ऐसा नहीं करता वो अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम की एहसान फरामोशी की वजह से अपने एहतराम को खुद खो बैठता है। इसलिए फुक़हा ने इजाज़त मरहमत फरमाई कि अगर इस तरह का कोई मामला हो तो फिर गैर मुस्लिम की लाश पर पोस्टमार्टम करके तालीम व ताल्लुम का मामला किया जाए। तो लिहाजा मालूम हुआ कि पोस्टमार्टम की शरई हैसियतें मुख्तलिफ ज़रूरियात की बिना पर मुख्तलिफ हो जाएंगी। कभी तो ये हराम होगा और कभी ये बिल्कुल वाजिब बल्कि फ़र्ज़ के दर्जे में आ जाएगा और कभी ये मुस्तहब के दर्जे में होगा। अगर वसीयत की गई हो, इसी ताल्लुक से वसीयत कर गया हो, कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि मेरा पोस्टमार्टम किया जाए, अगर और यकीनन बहुत ही मजबूरी में किया भी जाता है, अगर कोई शख्स ये वसीयत कर दे कि मेरी मौत किसी भी तरह हो, मेरा पोस्टमार्टम न किया जाए, उस सूरत में मतलब नहीं, उसके देखें वसीयत हर जगह नाफिजुल अमल नहीं होती है। अगर बिलफर्ज खुद वरसा को शक है कि इसको जहर देकर मारा गया है मिसाल के तौर पर, या किसी और जरिए से इसको कत्ल किया गया है, अब उसकी वसीयत पर अगर अमल किया जाए तो मुजरिम को एक प्रोटेक्शन हासिल हो रही है और शरन ये बिल्कुल जायज़ नहीं है कि मुजरिम को ऐसा तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए कि उसके असरात दूसरों तक भी मुंतकिल हों और मजीद जुर्म पर उसको उभारा जाए। लिहाजा अब इस सूरत में ये वसीयत नाफिजुल अमल नहीं होगी, पोस्टमार्टम करना ही होगा। ठीक है नाज़रीन किराम, एक कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से? हाँ, इंडिया से मैं बोल रही हूँ जी। मुझे ये पूछना है मुफ्ती साहब से कि हमारे यहाँ QTV उर्दू चैनल से 11 बजे रात को ईशा की नमाज हरम शरीफ से लाइव टेलीकास्ट होती है और तरावी नमाज, क्या उसका सन हम लोग घर में नमाज अदा कर सकते हैं? उसके पीछे जी जो हम बात कर रहे थे, खून देना कैसा है, क्या कहती है शरीयत? ब्लड डोनेशन, इंतकाल खून भी मेडिकल साइंस के उन्हीं मसाइल में से है जो आज के दौर में कसरत के साथ जिनकी ज़रूरत पेश आ रही है। मैं यहाँ पर पोस्टमार्टम के साथ मिलाकर एक बात इसके साथ अर्ज़ करना चाहूँगा जी। पोस्टमार्टम पर जब हम गौर करते हैं तो हमें नज़र आता है कि उसकी कमोबेश 4 जिहतें हैं उस मसले की। उसकी एक जिहत है कि उसके साथ कुछ लोगों के एहसासात जुड़े होते हैं कि इसके जिस्म की चीर फाड़ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ठीक। दूसरी उसकी जिहत ये है कि जो कुरान और हदीस ने जान की हुर्मत और ख़ास तौर पर फिर उसके दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद जो उसका एहतराम अल्लाह और उसके रसूल ने रखा है वो हुर्मत जान की जिहत है। ये 2 जिहतें तो तकाजा करती हैं कि जिस्म की चीर फाड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक। लेकिन इसके साथ 2 जिहतें दूसरी कार फरमा है। एक उसकी कानूनी ज़रूरत है, अगर किसी इंसान की मौत ऐसी सूरत में वाक़ हो जाती है कि जिसमें उसकी मौत का सबब जानना भी ज़रूरी है कानूनी एतबार से, या बाज़ सूरतों में उसके कातिल की पहचान ज़रूरी है, तो ये कानूनी ज़रूरत ये तकाजा करती है कि पोस्टमार्टम होना चाहिए। ठीक है। और चौथी एक जिहत और उसकी ज़रूरत वो ये बनती है कि जो सर्जरी करने वाले लोग हैं या पोस्टमार्टम करने वाले लोग हैं वो साफ ज़रे पहले सीख कर आएंगे तो ये काम करने के काबिल हो सकेंगे। तो मेडिकल साइंस में लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेज और इल्म हासिल करने के नुक्ते नज़र से उसकी ज़रूरत बनती है। ठीक। ये 2 जिहतें तकाजा करती हैं कि पोस्टमार्टम जायज़ होना चाहिए। ठीक। और पहली 2 जिहतें तकाजा करती हैं कि जायज़ नहीं होना चाहिए। इसके अंदर जो शरई तौर पर उसूल कार फरमा है वो यही है कि जब ज़रूरत पेश आ जाए तो फिर नाजायज़ भी जायज़ हो जाता है। ठीक। इस एतबार से पोस्टमार्टम के अंदर हमारे उलमा ने इस दौर के अंदर चंद लोगों के सिवा बाकी कमोबेश साहिब फ़ाहम और साहिब इल्म लोगों ने इसके जवाज़ का फतवा दिया है। ठीक है। इसी तरह इंतकाल खून का मामला है, तो इंतकाल खून में ये बात सबसे पहले आती है कि खून को कुरान मजीद ने कतईयत के साथ हराम करार दिया है। ठीक। और वो जब हराम है और एक और मुकाम पे कुरान मजीद ने उसको नजस भी करार दिया है, तो नजस और हराम है। फिर दूसरी बात यह कि उसका इंसानी जान के साथ ताल्लुक़ है, तो क्या वो ब्लड डोनेट करने वाला उसका मालिक भी है कि वो किसी को दे सके।
क्या इस पर मजाज और मुख्तार है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से। तो ये पहलू हैं, जब हम इनको देखते हैं तो फिर कुरान मजीद का एक ही उसूल हमारी रहनुमाई करता है कि फमन तुर्रा गैर बाग़िन वला आदिन फला इस्माल है, कि बेशक इन चीज़ों को अगर अपनी हैसियत और हकीकत के एतबार से देखा जाएगा तो जायज़ नहीं है करना,